स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम हैं पापी और ज्ञानी, हमने तब आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और ज्ञानी, हमने तब आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आओ हम प्रभु की आराधना करें और अपने हृदय के सामने समर्पित करें, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय मित्रों, ईश्वर ने इस प्रभात देखने के लिए, नया दिवस में प्रवेश करने के लिए कृपा हमें प्रदान किया है। ईश्वर के इस महान वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज का इस दिवस पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर के इच्छा के अनुसार ईश्वर ने दिए हुए कार्यों को पूर्णता करने के लिए हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करने के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। आज का इस दिवस जो कार्य हमारे हाथों में प्रभु ने सौंपा है, उसको हम समझकर सिर्फ उसके लिए अपना जीवन समर्पित करने के वरदान के लिए प्रभु को हम प्रार्थना करें। और इस पावन बलि में भाग लेने के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। वही ईश्वर के साथ इस बलिदान अर्पित करने की अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। उसके लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के सुसमाचार द्वारा ईश्वर ने हमसे कहते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में याचकर हमारे जीवित अनुभवों के बारे में हम मनन चिंतन करने के लिए और हमारे जीवन का लक्ष्य के बारे में, हमारा जीवन का उद्देश्य के बारे में समझने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज संत मरकुस के सुसमाचार द्वारा प्रभु हमारे सामने हमें एक बड़ी वरदानों के बारे में हमें बताते हैं। हम ईश्वर को विश्वास के साथ जो प्रार्थना हम मांगेगा जरूर प्रभु ने हमें प्रदान करेगा। प्रभु कभी हमसे अलग नहीं होगा। लोग एक गूंगे को लेकर प्रभु के पास आया, उन्हीं लोग ईश्वर से निवेदन किया उसको चंगाई करने के लिए। यीशु ने उसके बुलाकर लोगों को बीच से अलग करते हुए यीशु ने उन पर अपना हाथ रखकर स्पर्श करते हुए उसको चंगाई कर दिया। यीशु ने हमसे कहते हैं हम हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थता के लिए नहीं, हमारे भाई बहनों के लिए जो
परिवार को हमें ईश्वर ने दिया है, उस परिवार के लिए और जिसको हमारा सहायता आवश्यक है, उन सभी लोगों को ज़रूर हम मदद करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको जो सहायता करना चाहिए, ये हमारा जीवन का लक्ष्य। जिन लोग उस गूंगे को यीशु के पास ले आया, उन्हीं लोग इतना विश्वास के साथ जरूर यीशु को उसको चंगाई कर सकते हैं, उस पूर्ण विश्वास के साथ ले आया। उनका विश्वास को यीशु ने स्वीकार किया, उसको उनके विश्वास का अनुभव भी प्रभु ने दिलाया। और ईश्वर का कृपा और अनुग्रह ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से हमें प्रदान करता है, वो कभी हमें अलग नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने अपने हाथ रखकर उसको चंगाई कर दिया। और आज के सुसमाचार और भी हमसे कहते हैं, जो कोई वो कृपा और अनुग्रह स्वीकार करते हैं, उन्हीं लोग दूसरे को पास जाकर यीशु के बारे में बताने के लिए, अपना अनुभव उन लोगों के साथ शेयरिंग करने के लिए, दूसरे लोगों को भी बुलाकर यीशु के पास ले आने के लिए लोग इतना तैयार किया था। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम मनन चिंतन करना चाहिए। हम जितना कृपा और अनुग्रह हर दिन हर समय हम प्रभु से स्वीकार करते गए, परंतु हमारा स्वभाव क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारा हर एक कार्य क्या है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करना चाहिए। अगर हम ईश्वर से दूर है, क्या ईश्वर से अलग है, और अपने व्यक्तिगत जीवन के पीछे हम घूमते गए, उसके लिए ईश्वर से हम क्षमा मांगते, हमारे सारे गलतियों को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए दयामय ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के कृपा और अनुग्रह के स्वीकार करते हुए उसके आधार पर अपना जीवन समर्पित करने के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाएं और जिन लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, हमारे प्रार्थना का विषय है, उन सभी लोगों को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए सबके जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह और संरक्षण के लिए हम इस पवित्र बलिदान में प्रार्थना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने परिवार की सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और इसे अपने अभय शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा की हमारा एकमात्र सहारा है। हम एक प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8। तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर का सदृश बन जाओगे। ईश्वर ने
जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से शाम सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने शाम को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों को विषय में ईश्वर ने ये कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। शाम ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरेगा। ईश्वर जानते हैं कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर का सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होते हैं तो वह कितना लुभाना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आँख खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगा है। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष उसकी पत्नी को वाटिका में टहलने हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानते और जिसका मन निष्कपट है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपने अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरे दोष मिटा दिया, तूने मेरे पाप क्षमा किया। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसलिए संकट के समय हर एक वक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों न उठा जाए, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय होश। alleluia। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस द्वारा खुश हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
अध्याय 7 वचन संख्या 31 से 37 तक। यीशु तिरूस प्रांत से चले गए। वह सियोन को होकर और देकेपोलिस की प्रांत पर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप इस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में स्पर्श किया और उससे कहा, यफाता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों से आदेश दिया कि यह बात किसी से भी नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा आश्चर्य भी की सीमाने थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगे का वाणी देते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी और दाग्रस की भेंट हमारी समर्पित तुझे प्रभु प्रिय दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। स्वीकारो, अपना लो यह तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। रोटी और दाग्रस की भेंट हमारी समर्पित तुझे प्रभु प्रिय दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आघार के रूप में रोटी और दाग्रस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रूस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुजिद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्यों की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधना बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मातिस विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद श्री डाल की हम जीवन के सगभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण सब संतों के साथ
युग युग में तेरे विश्वस्तते से विगाई बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा, और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रहे। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हारे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त
हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिख न कहीं, सच है मेरे यीशु। कोई तुझ सा दिख न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से चले यहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिख न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले। तेरे ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरे ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिख न कहीं, सच है मेरे यीशु। धन्य के शोक मनाने वाले, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य के धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाए और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन स्वीकार करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संस्कार की मुक्ति के लिए अपने को अर्पित कर सके अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। आंचल तुम्हारा